आज के शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे आईजीएल स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है इंद्रपास्ता गैस लिमिटेड। और दोस्तों ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हो रहे हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डाउनसाइड करेक्शन इनिशिएट कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहाँ पर स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बना एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू, और जब तक स्टॉक के अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर यहाँ पर कुछ हायर हाइज ट्रिगर हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हायर राइज यहाँ लगा और थर्ड हायर राइज यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउनसाइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउनसाइड में ब्रेकडाउन कर दिया। सेकेंडली इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। और बाई साइड पे यहाँ पे खड़े रहना एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित होगा। एज लॉन्ग एज हमें कोई हायर हाइस या पुराने हायर हाइस के ऊपर कंफर्म क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों बाइंग अवॉइड बेस्ट डिसीजन रहेगा। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ विटनेस होती है। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न, और दोस्तों याद रखना चार्ट पैटर्न बनकर रेडी है। नेकलाइन पे ऑलमोस्ट उसने क्लोजिंग पे ही नियर बाई क्लोजिंग के पास, नेकलाइन के नियर बाई ही उसने क्लोजिंग दी है। और दोस्तों जैसे ही सीधा जाकर यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट भी इनिशिएट नहीं कर लेना, अपने एडवाइज़र को पूछना। नेकलाइन के नीचे अभी भी दोस्तों स्ट्रक्चर नेगेटिव बनकर रेडी हुआ है, लेकिन ब्रेकडाउन हुआ नहीं है। और ब्रेकडाउन होगा जैसे ही दोस्तों 179 के नीचे क्लोजिंग मिलेंगी, तब ये नेकलाइन ब्रेक होगी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी डाउनसाइड आ सकती है स्टॉक के अंदर, जो अल्टीमेट टारगेट दोस्तों 165 का आएगा स्टॉक के अंदर। 165 का स्टॉक का अल्टीमेट टारगेट हमें देखने को मिलता है, और सेकंड टारगेट तकरीबन 155 के आसपास भी रहेगा। तो ये दो बड़े डाउनसाइड के टारगेट दोस्तों 155 के आसपास स्टॉक का सेकंड टारगेट हमें दिखता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं वो लेवल की जिसके ऊपर अगर ये स्टॉक ने क्लोजिंग दी ब्रेकडाउन होने के बाद, अगर ये स्टॉक ने अपसाइड में क्लोजिंग दी अराउंड 210 या उसके ऊपर 208 या 10 के ऊपर, तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस अपसाइड में देखने मिल सकता है। और दोस्तों याद रखना, अभी भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पर अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउनसाइड में ब्रेकडाउन हो चुकी है कन्फर्म, हायर हाइज लोअर लोज में मिल चुके कन्फर्म, लेकिन पैटर्न अभी तक ब्रेकडाउन हुई नहीं है। तो वेट करना है। ऑलमोस्ट दोस्तों नेकलाइन पे उसने ब्रेक भी किया था, लेकिन क्लोजिंग होते होते नेकलाइन के अंदर क्लोजिंग दिया है। तो हमें वेट करना है एक और रेड कैंडल क्लोजिंग का बिलो 179, फिर ये डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न कंफर्म होगी। अगर यहाँ से बाउंस ले लिया स्टॉक ने तो इसको ब्रेकडाउन नहीं माना जाएगा। और बाउंस लेकर दोस्तों यहाँ से सपोर्ट लेकर स्टॉक ऊपर चला गया और नेकलाइन को क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं किया, ये वाली नेकलाइन को क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं किया, और दोस्तों अपसाइड में स्टॉक निकल गया, तो ये जो पैटर्न है वो इनवैलिड माने जाएंगी। इसकी वैलिडिटी, इसकी अहमियत जब रहेंगी जब ये नेकलाइन को डाउन साइड में ब्रेक करेंगी, और एक बार ब्रेक करके फिर ऊपर में अपसाइड में रेड लाइन को ब्रेक करती है तो फिर ही शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेंगी। अगर नेकलाइन को बिना ब्रेक किए ये सीधा यहाँ से सपोर्ट लेकर अपसाइड गई तो शॉर्ट कवरिंग नहीं आएंगी, क्योंकि शॉर्ट इनिशिएट ही नहीं हुए। शॉर्ट इनिशिएट होंगे जब नेकलाइन ब्रेकडाउन होगी, और फिर अगर अपसाइड में बायर्स लोग ने उसको लेके गए तो शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, जिसके चांसेस फिलहाल बहुत ही रेयर है। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा, हायर हाइज हमें लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले, और यहाँ पर ही दोस्तों हमें नेगेटिव चार्ट पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। सिर्फ नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग का वेट है। जैसे ही उसके नीचे नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग मिलेंगी
तो नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर होगा और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर फिर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो वहाँ पर हमें अपसाइड में शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है। और अगर दोस्तों रिवर्सल आना हो तो टारगेट के लेवल से ही आएगा, और अगर टारगेट को भी दोस्तों ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन क्लोजिंग दे दी तो यहाँ पर फर्दर फॉल ऑफ शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट होंगी और जो एक तरह का सेकेंड लेग ऑफ सेलिंग इनिशिएट करेगा। उसके बाद और भी डाउन साइड में इसके टारगेट रिवाइज हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।